भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस वर्ष के दीक्षांत समारोह में 1267 स्नातक व 847 स्नातकोत्तर व 500 पीएचडी सहित कुल 2614 उपलब्धियां प्रदान की गई। स्नातक वर्ग में 23% महिला प्रतिनिधि व महिला पीएचडी स्कॉलरों की संख्या में तीव्र वृद्धि के साथ जो 2023 में 57 से बढ़कर 2025 में 178 हो गई। आईआईटी रुड़की लैंगिक विविधता व समावेशन में अग्रणी बने हुए हैं। रुड़की 5 सितंबर 2025 अपनी 178 साल की विरासत में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धियों को चिन्हित करते हुए 1847 में स्थापित एशिया की सबसे पुरानी इंजीनियरिंग कॉलेज व भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने अपना दीक्षांत समारोह 2025 मनाया, जिसमें 2614 छात्रों को उपलब्धियां प्रदान की गई। भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के सचिव श्री पंकज अग्रवाल ने कार्यक्रम के दूसरे सत्र के दौरान हुए पुरस्कार समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। निर्देशक के पंत आईआईटी रुड़की ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें संस्थान की उत्कृष्ट उपलब्धियों को दूरदर्शी दृष्टिकोण को दर्शाया गया। स्नातक छात्रों में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने के लिए वन सैनिक को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। यूजी छात्रों में हार्दिक साहनी को उनके उत्कृष्ट सर्वणी प्रदर्शन के लिए निर्देशक स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। मेरा नाम हर्ष गुप्ता है और मैंने इस संस्थान से बायोटेक्नोलॉजी की डिग्री प्राप्त की है। इस संस्थान में आने से पहले मुझे एक्स्ट्रा करिकुलर में कुछ नहीं था, पर यहाँ आने के बाद मैंने टेबल टेनिस सीखा और लॉन टेनिस सीखा, स्विमिंग सीखी। तो इस संस्थान ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। यहाँ मैं अपने दोस्तों से, अपने सीनियरों से बहुत कुछ सीखा है। इस संस्थान से जाने के बाद हम बहुत ही खुश हैं कि हम बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं यहाँ से। तो इस संस्थान लोगों के जीवन को परिवर्तित करता है और उन लोगों को बहुत कुछ सिखाता है जो हमारे जीवन में बहुत काम आता है। अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे बिल्कुल खरा उतरा हूँ, क्योंकि वो भी बहुत खुश हैं कि देख के कि बच्चा अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस से बात कर सकता है और बहुत कुछ सीखता है। वो स्केटिंग कर सकता है, उसकी पढ़ाई अच्छी है और अभी मैं सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा हूँ। चाहूँगा बधाई के पात्र हैं हमारे डायरेक्टर डॉक्टर पंत, हमारे बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर रेड्डी, वो भी यहाँ आए हुए हैं। हमारे डॉक्टर कलसी, डिप्टी डायरेक्टर। एक कॉन्वोकेशन और दीक्षांत समारोह का यहाँ पर आयोजन था और हम सब के लिए ये एक ऐसा संस्थान है जो जिसके साथ इतिहास जुड़ा है भारत का, ना केवल स्वतंत्रता के बाद का बल्कि पहले का भी। तो बोथ प्री इंडिपेंडेंस एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस सबसे पुराना इंजीनियरिंग कॉलेज हिंदुस्तान का, और जिसकी एक अपनी गरिमा रही, अपनी एस्टीम रही, और अब तो उसको आईआईटी कहा जाता है। लेकिन जिस कंसिस्टेंसी के साथ, जिस निरंतरता के साथ उन्होंने अपना एक स्तर बनाए रखा है, उसका सबसे नवीनतम परिणाम हमें कल मिला। प्रमाण जबकि कल शाम को ही जो NIF का रैंकिंग रिलीज़ हुआ है, उसमें भी ये 6ठे दर्जे पर लगातार कई बरसों से चले आ रहे हैं। और इस संस्थान की ये खासियत है कि बड़े वर्सेटाइल डिपार्टमेंट्स हैं, और ख़ास तौर से चूँकि हिमालय के क्षेत्र में ये स्थित है, डिज़ास्टर मैनेजमेंट इत्यादि में तो इनको महारत है ही। और आज जिस प्रकार के सूरत हाल से हम उत्तर भारत आप देख रहे हैं परिस्थितियाँ, उसमें इनका योगदान और इनकी भूमिका और विशेष हो जाती है और महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन साथ ही साथ हम डायरेक्टर साहब से ये भी चर्चा कर रहे थे कि अब आजकल ज़माना है इंटेग्रेटेड रिसर्च का, इंटेग्रेटेड इनोवेशन का। सब मिलजुल करके अलग अलग संस्थान, होल ऑफ गवर्नमेंट, होल ऑफ साइंस, होल ऑफ सोसाइटी की तर्ज पर काम करने का अब एक चलन पैदा हुआ है। तो हिमालय में जो ऐसे सरमाए हैं जो आज तक ना तराशे गए ना तलाशे गए, अब मोदी जी के नेतृत्व में भारत 10वें दर्जे की अर्थव्यवस्था से 4थे दर्जे पर पहुँच गया, और हमारी कल्पना है कि हम बहुत जल्द तीसरे, दूसरे और पहले दर्जे। लेकिन वो जो वैल्यू एडिशन होगी हमारी अर्थव्यवस्था से, वो इन्हीं साधनों, इन्हीं रिसोर्सेज से होगी जिनको अभी तक पर्याप्त तौर पर तलाशा नहीं गया, और उसमें हिमालयन रिसोर्स। जैसे हम लोग हैं वो बीटेक की बैचलर्स की डिग्री है, कुछ केमिस्ट्री की डिग्री है, फिर IMT मास्टर्स इंटीग्रेटेड कोर्सेज की डिग्री है, डुअल डिग्री प्रोग्राम्स है, MTech के कोर्सेज हैं, जो पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्रीज है। तो बहुत सारी डिग्रीज हैं, उनकी लिस्ट आपको प्राप्त है। सबके अलग अलग एम होगी। हम लोग बहुत सारे डिफरेंट कल्चरल और डिफरेंट बेसिकली कहूँगा ब्रांचेस के लोग हैं, तो हर एक का एम अलग अलग होगा। कोई गवर्नमेंट के सोशल सर्विस में इन्वॉल्व होना चाहेगा, IT का एक अच्छा बेंच होता है रुड़की से,
और भाई कंसल्टिंग वगैरह में भी एक नया कल्चर रुड़की में जो डेवलप हुआ है, मैं बोलता हूँ कि उसकी एक अच्छी उम्मीद है फ्यूचर में। कि आईआईटी आने के लिए तो जो अध्यापक अभी पढ़ाते हैं वो बहुत सक्षम है बच्चों को तैयार करने के लिए, तो उन्हीं को फॉलो करें। आप चुन लें कि जिससे पढ़ना है, एक बार आप बहुत खोज कर लें कि जिससे भी पढ़ना है, पर एक जन को पकड़ लें तो उन पर पूरा भरोसा करें, क्योंकि हर जन अपना बेस्ट देता है, तो इनकी बेस्ट स्ट्रेटेजी हो।